अस्सलाम वालेकुम जी। फूड सीकर्स में साला मुशामिल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। भाई ये तो हर घर में बहुत बनाए जाते हैं, हर किसी के दिल की ये जान है, हर किसी के दिल की ये शान है। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। जितने आप क्वांटिटी जितनी बनाना चाहते हो आप उतने ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हो। और इसके जो हमने साइड्स है वो हमने रिमूव कर दिए और अब इसको इस तरीके से हम काटेंगे। आप इसको सैंडविच की शेप का भी काट सकते हो और अपनी मर्ज़ी, आप इसको जैसे मर्ज़ी काटो। हम इसको उसके बाद फिर फ्राई करेंगे इस तरीके से इसकी कटिंग करके। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। ऑयल बस ये आपने ध्यान रखना है कि एकदम जो है ना वो नया ऑयल हो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ फ्राई की हुई चीज़ का ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वो नमक मिर्च वगैरह जो है ना ऑयल में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, हमने इस तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें ये जो है हमारा जो है फ्राई हो चुका है, मतलब कि ब्रेड को कलर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है। तो इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे ना, तो इसको हमने क्रिस्पी करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके का कलर आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और ये चिमटा मेरा जी गीला था, इसकी वजह से पानी की छींटें बीच में पड़ी हैं और मेरा जो है वो हाथ भी जल चुका है हल्का सा। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप दूध लिया है। 1.5 कप भी हमारे पास दूध है, जिसे हम ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून शुगर। एक हम इसमें इलायची ऐड करेंगे और फिर जी इसको उबाल आने देंगे और फिर इसको साइड पे उतार देंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ब्रेड की स्लाइसेस को इस तरीके से जो है वो अरेंज करना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि मेरा हाथ जल गया और मैंने वो ट्यूब लगाई हुई है। तो जी अच्छा जी, इस तरीके से हमने अपने ब्रेड्स को अरेंज किया और उसके बाद जो हमने दूध पकाया है, जो हमने गर्म किया है, जिसको उबाला दिलाया है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा जी, इससे क्या होगा कि जो ब्रेड है वो सारा दूध जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेगी। ब्रेड ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जितना भी लिक्विड डालोगे, जितना भी दूध डालोगे, ये अपने अंदर जो है वो उसको जज़ब कर लेगी। और फिर जी इसको अपने फ्रिज में रखना है थोड़ा ठंडा करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर दोबारा हम उसके ऊपर जो हमने एक लेयर लगानी है, अपने जो थिक दूध की जो लेयर लगानी है वो हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 1.5 कप भी जो है वो दूध है, जिसमें हम 4 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड कर रहे हैं, 4 to 5। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जितनी क्वांटिटी है दूध की, आप उसके मुताबिक जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जितना पसंद है आप उतना ऐड करें। उसके बाद यहाँ हमारे पास वनीला कस्टर्ड है, ठीक है। आप इसकी जगह मैंगो कस्टर्ड भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। तो ये हमने तकरीबन 1/2 कप दूध में हमने डाला है 2 टेबल स्पून भर के हमने कस्टर्ड के डाले हैं और फिर उसको मिक्स कर लिया। अब हम वो उसको इसमें डाल रहे हैं और इसको चम्मच को हिलाते जा रहे हैं जी। तो हमने चम्मच जो हिलाते जाना है ताकि जो है वो साथ एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाएंगे, नीचे बर्तन के साथ ना जुड़ जाए। तो देखिए इस तरीके से ही हमें थिक चाहिए, इतना ही थिक चाहिए। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये तो यहाँ पर देखिए जो दूध हमने ऐड किया था उसको ब्रेड अच्छे तरीके से अपने आप में जज़ब कर चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो लेयर है वो लगाएंगे इस तरीके से। ये थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। अब ये होगा कि पहले जो हमने दूध डाला वो इसलिए डाला कि जो है ये जो नरम होने का, ब्रेड के नरम होने का एक सेशन चलना है, वो उस दूध के साथ चल जाए। बाकी ये हम जो है ये बाद में तय लगाएंगे इसकी। तो जी ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ठंडा करना है और ये अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको हमें ठंडा करके सर्व करना है। इसका जो है ना ये अपना ही मज़ा होता है जब आप ठंडा ठंडा इसको खाते हो जी। तो ये देखें ये इस किस्म का मलाई जैसा बना है और इसका टेस्ट जो है वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े का। ये तो गाइस, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।